नमस्ते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। श्रीन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भक्तिर्भवति नष्ट की चलो की भूल गई। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भक्तिर्भवति नष्ट सॉरी श्लोक याद नहीं आ रहा। रोज प्रेयर में पढ़ती हूँ बट याद नहीं आ रहा। ओके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। तो आज हम रीड कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम कैंटो नंबर 1 चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है श्री नारद जी का प्राकट्य, अपीयरेंस ऑफ नारदा। और वर्स नंबर हम 2 पढ़ रहे हैं। हरे कृष्णा सुकन्या। आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको। हाँ माता जी हाँ। ओके, तो मैं वर्स रीड करती हूँ। शौनका उवाच सूत सूत महाभागा वदाना वदतां वरा कथां भगवतीं पुण्यां यदा भगवान् चुका। शौनक उवाच सूत सूत महाभागा वदाना वदतां वरा कथां भगवतीं पुण्यां यदा भगवान् शुकः। वर्ड से साइड करेगा कोई? मैं करती हूँ माता जी। श्योर। शौनक उवाच सुता सुता महाभागा वदनो वदतं वरा कथं भगवतीं पुण्यं यदा आह भगवान् अच्युतः। ओके, थैंक यू। तो इसका वर्ड मीनिंग, तो शौनक उवाच यानी कि जो शौनक आदि ऋषि हैं उनके जो लीडर हैं शौनक, अब वो बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं? सूत सूत महाभागा। वो 2 बारी बोल रहे हैं सूत सूत, और आप बहुत भाग्यशाली हो। सूत गोस्वामी जी को बोल रहे हैं। वदाना वदताम वरा। और जो ये शौनक ऋषि है, ये नैमिषारण्य में शौनक ऋषि और 88,000 जो ऋषि हैं वो लोग इकट्ठे हुए हैं। तो शौनक ऋषि जो है इनके लीडर है। हमने लास्ट जो इस चैप्टर का फर्स्ट वर्स पढ़ा था तो उसके अंदर वो सूत गोस्वामी को ग्लोरीफाई करे तो सूत गोस्वामी ने बोला कि जैसे मैंने सुनी है भागवतम, मैं वैसे ही आपको वही सेम जो सुखदेव गोस्वामी से सुनी है मैं वही आपको सुनाऊंगा। और अब वो बोल रहे हैं वदना वदताम वरा। और वो बोल रहे हैं कि वदा यानी कि कृपा करके, वदताम आप जितने भी बोलने वाले हैं आप सबके अंदर वरम यानी कि आदरणीय है। तो अब आप कथा भागवतिम पुण्यम, तो जो श्रीमद् भागवतम की जो पुण्य कथा है, अब आप यदा आह भगवान शुकाह, जो आपने यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी को बोला गया है, जो आपने सुखदेव गोस्वामी से वो कथा सुनी है आप वही सेम हमें सुनाओ। सेकेंड। हरे कृष्ण माता जी। इसका ट्रांसलेशन
Shaunaka said, O Sud Goswami, you are the most fortunate and respected of all those who can speak and recite. Please relate the pious message of Srimad Bhagavatam, which was spoken by great and powerful sage Shukdev Goswami. हिंदी में इसका मीनिंग, शौनक ने कहा, हे सूत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुन सकते हैं, उन सबों में आप सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्मानीय हैं। कृपा करके श्रीमद् भागवतम की पुण्य कथा कहे, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि शुकदेव गोस्वामी ने सुनाई थी। तो यहाँ पे अब बोला है सूत सूत महाभागा। तो यहाँ पे 2 बारी वो बोल रहे हैं सूत सूत महाभागा कि हे सूत गोस्वामी, हे सूत गोस्वामी, आप कितने भाग्यशाली हो। तो जब कोई चीज़ हम रिपीट करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कितनी एक्साइटमेंट है उस चीज़ के लिए। और फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो कि मंदिर में गए हैं, वहाँ पे हमें प्रसाद में गुलाब जामुन मिल रहे हैं, तो अगर को कहे हाँ वाह गुलाब जामुन 2 बारी, तो इसका मतलब बहुत एक्साइटेड है वो, बहुत उत्साह है उसके अंदर वो गुलाब जामुन खाने का। तो ऐसे ही जो ये शौनक ऋषि है, इन्होंने 2 बारी यहाँ पे बोला है सूत सूत महाभागा कि हे सूत गोस्वामी, आप बहुत भाग्यशाली हो। तो इससे पता चलता है कि उनके अंदर कितनी उत्साह है श्रीमद् भागवतम को सुनने का, और वो उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि आप भाग्यशाली हो और आप सम्मानीय हो। क्यों? क्योंकि आपने भागवतम किससे सुनी है? जो स्वयं महाभागवत है, रियलाइज सोल है। 1 मिनट। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पे हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, कैंटो 1 चैप्टर 4 और वर्स नंबर 2। तो जो शौनक ऋषि हैं, अब वो उनको कह रहे हैं कि आप बहुत भाग्यशाली हो, कि आपने भाग्यशाली भी हो और साथ में आप बहुत आदरणीय भी हो। तो इससे पता चलता है कि जो लिसनर्स हैं, उनके अंदर अगर ऐसा उत्साह होता है भगवान के बारे में सुनने में, तो इसका मतलब वो भी बहुत भाग्यशाली है। और एक बाल प्रबोधिनी टीका आती है, उसके अंदर वो लिखते हैं कि जो ये श्रीमद् भागवतम है, इसका जो श्रवण जो करने का जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी कि सुनने की जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो तभी मिलती है जब अनेकों जन्मों में जब इतने सारी सुकृतियाँ पुण्य इकट्ठे किए हैं अनेकों जन्मों में, तभी श्रीमद् भागवतम को सुनने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इसलिए वो सब फॉर्चुनेट और सब भाग्यशाली है कि जो जिनको ये अपॉर्चुनिटी भगवान की कृपा से मिल पा रही है। और फिर दूसरा इस श्लोक में उन्होंने बोला कि एक तो सूतम सूतम महाभागा और कथाम भागवतिम पुण्याम, कि उन्होंने बोला कि शौनक ऋषि ने बोला कि अब आप वही हमें भागवत की कथा, एक्चुअली में श्रीमद् भागवतम स्टार्ट नहीं हुई है, तो वो बोल रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम की हमें वही कथा सुनाओ जो आपने शुकदेव गोस्वामी से सुनी है। और उनको भाग्यशाली इसलिए बोल रहे हैं सूत गोस्वामी को कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने जिनसे सुनी है शुकदेव गोस्वामी, उनसे सुनी है, वो मैंने बताया कि स्वयं ही महाभागवत है, रियलाइज सोल है। और ऐसा नहीं कि वो बैक बेंच पे बैठे हुए थे, जैसे बैक बेंचर, ठीक है सुन ली, उन्होंने बहुत खुद भी ध्यान से सुनी है। और उसके बाद जब खुद ध्यान से सुनी है, फिर हमने पढ़ा था कि फर्स्ट वर्स में कि सूत गोस्वामी को 3 पर्सनालिटीज़ की ब्लेसिंग है। सबसे पहले तो जो व्यास देव है उनकी, जो ये भागवतम के कंपाइलर है, उनकी ब्लेसिंग है। सेकंड ब्लेसिंग उनके ऊपर स्वयं बलराम जी की है, जो स्वयं भगवान है। और थर्ड ब्लेसिंग शुकदेव गोस्वामी जी की उनके ऊपर है। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि आप तो बहुत भाग्यशाली हो कि आपको इन सब की कृपा है, और आपने बिल्कुल प्रामाणिक वे में, बिल्कुल राइट सोर्स से आपने सुना है। एंड देन
आप वो कह रहे कि वही कथा सुनाओ कि जो ये कथा भगवतीम पुण्याम। तो जो ये पुण्य है, ये कोई ऑर्डिनरी पुण्य नहीं है। जैसे हम पाप पुण्य की बात करें तो अच्छे कर्म किए तो पुण्य मिलते हैं, बुरे कर्म किए तो पाप मिलते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम जो है ये ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट मैटर है, इसका ये पाप और पुण्यों से कोई लेना देना नहीं है। ये किस पुण्य की बात कर रहे हैं कि वो आध्यात्मिक पुण्य, जिसको हम आध्यात्मिक सुकृतियाँ भी कहते हैं। क्योंकि जब जब तक किसी के पास वो आध्यात्मिक सुकृतियाँ नहीं है ना, तो वो भक्ति नहीं कर सकता है। चाहे हम कुछ भी कर ले, चाहे उसके पास सारी फैसिलिटीज़ हो, चाहे अगर राइट वो सब चीज़ें हो, लेकिन भक्ति करना बड़ा कठिन, वो मतलब जब तक वो सुकृतियाँ नहीं है या फिर भगवान की खुद कृपा नहीं है, तो इसलिए तब तक ना कोई भक्ति कर सकता है। और ना भक्तों की कृपा, भगवान की कृपा नहीं है, तो फिर भक्ति करना मुश्किल होता है। बट भक्ति में कोई क्वालिफ़िकेशन भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कि जैसे बाकी अगर हम चीज़ें करते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, अगर कोई हमने एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उस उनके लिए क्वालिफ़िकेशन होती है, एलिजिबिलिटी होती है कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने नीट का एग्ज़ाम देना है इंडिया में, तो उसके लिए आपको 12th के अंदर आपके पास साइंस होनी चाहिए, आपकी इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, और डिफरेंट क्राइटेरिया साइंस के साथ अपने बायो होनी चाहिए आपके पास। तो वो सब एलिजिबिलिटी है कि अगर आप ये एलिजिबल हो तो आप भक्ति कर सकते हो, लेकिन सॉरी ये एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन भक्ति में ऐसी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस फेथ होनी चाहिए, और वो फेथ से हर कोई भक्ति कर सकता है। तो जो भी हम चीज़ें करते हैं, हम भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं, तो उससे क्या है, हमारी सुकृतियाँ इकट्ठी हो रही हैं, और वो सुकृतियाँ हमें क्या दे रही है, वो पुण्य दे रही है कि जिनसे हमें भक्ति प्राप्त हो सके। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि आप वो पुण्य कथा कहो कि जिनसे हमें आध्यात्मिक सुकृतियाँ मिले, हमें भी भक्ति प्राप्त हो। और अदरवाइज़ अगर हम देखें तो इस संसार में दुख क्यों है? क्योंकि इस संसार में मेन रीज़न, अगर हम अंदर जाएं तो मेन रीज़न यही है। भगवान कृष्ण उद्धव जी से बोलते हैं भागवतम में कि एक्चुअली में आत्मा जो है वो जो एसेंस है वो ये है कि आत्मा जो है वो भगवान से दूर है, क्योंकि हम क्या है, भगवान के ही अंश हैं। तो जब भगवान से दूर होते हैं तो वो माया होती है। तो जब आत्मा भगवान से दूर है तो एक्चुअली में वो रियल दुख है, और बाकी सब तो वो उस दुख की रिफ्लेक्शन है। फिर अगर अंदर से ही फ्रस्ट्रेशन हो किसी को, तो बाहर से उसको एक बहुत अच्छा लग्जूरियस रूम दे दिया जाए, बहुत सॉफ्ट उसको मैट्रेस दे दी जाए सोने के लिए, एसी लगा हुआ है और अच्छा सा कारपेट है, तो वो उसको तब भी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि अंदर से वो दुखी है। तो बेसिकली जब सोल भगवान से दूर है वही उसका दुख का कारण है। तो जब वो भगवान से वापस से जीव आत्मा का कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है तो वो वापस से आनंदमय हो जाती है। तो इसलिए अगर आत्मा अंदर से सुखी है ना, तो बाहर कैसी भी सिचुएशंस हो, तो वो चाहे कितना भी डिस्टर्बेंस हो, कुछ भी हो, तो वो उसको बाहर के जो एक्सटर्नल पैरामीटर्स है उससे वो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। वो अगर आत्मा अंदर से सुखी है तो वो हर सिचुएशन में उसको समदृष्टि से वो देख पा रहा है, उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रही है। लेकिन अगर अंदर से ही आत्मा दुखी है तो फिर अगर हम बाहर से एडजस्टमेंट करते रहेंगे तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो रूट कॉज है अंदर वही मेन चीज़, वही मेन प्रॉब्लम है। बाहर से हम बस कोई मान लो कि भूखा है, तो हम उसको बोले अरे आओ इस एसी कमरे में सो, कितना अच्छा रूम है, कितनी अच्छी डेकोरेशन हो रखी है, तो उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि अंदर से वो भूखा है, तो उसको खाना ही चाहिए। तो ऐसे ही आत्मा क्या है, वो जब तक भगवान से उसका कनेक्शन नहीं होगा ना, तब तक बाहर से कैसी भी सिचुएशन हो, कितना भी वो सब कंफर्टेबल लाइफ हो, स्मूथ हो, तब भी उसको कुछ ना कुछ वो दुख उसको ढूंढ ही लेगा उस सिचुएशन में। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि अब आप वो कथा कहो जिससे वो ऐसी पुण्य कथा कहो। तो भागवतम जो है ये मुंडेन पुण्य की बात नहीं कर रहे हैं,
और ये मुंडेन पाप पुण्य की कैटेगरी से भागवतम क्या है, परे है। माता जी, तो हमने भी पुण्य किए हैं, मतलब थोड़े तो। यस बिल्कुल, क्योंकि जो भगवान के बारे में सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब उनकी आध्यात्मिक सुकृतियाँ हैं। या फिर अगर किसी की मान लो आप कोई दुखी हो कि हमने तो कोई पुण्य ही हो सकता ना किए हो, तो अगर ज़रूरी नहीं, अगर आध्यात्मिक सुकृतियाँ भी नहीं हैं, तो हम जब भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें वो सुकृतियाँ देती है। और भगवान की कृपा है, भक्तों की कृपा है, तो उससे भी हमें आध्यात्मिक सुकृतियाँ मिलती है। तो जितना हम जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसमें कोई भी लॉस नहीं है। भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं, नेहा विक्रमो नाशो अस्ति 2.40 है कि अर्जुन, जिसने थोड़ा सा भी अगर ये आध्यात्मिक एक्टिविटीज़, भक्ति के कार्य थोड़े से भी कर लिए है ना, उसको कोई नुकसान नहीं है। मान लो कि किसी कारणवश किसी ने थोड़ी बहुत ही भगवान की भक्ति करी और फिर शरीर छोड़ दिया, तो फिर अगर मान लो उसने लास्ट लाइफ में 10% करी है ना, तो अब नेक्स्ट लाइफ में वो 11% से आगे शुरुआत करेगा। तो भगवान कह रहे हैं इसमें कोई लॉस है ही नहीं, ये हमारे एटर्नल बैंक अकाउंट में स्टोर हो रहा है सब कुछ जो भी हम कर रहे हैं। और श्रीमद् भागवतम तो हमने पिछले वर्सेस में भी पढ़ा था कि ये स्वयं क्या है, भगवान कृष्ण का साउंड इनकारनेशन है, नन अदर देन कृष्णा। और भगवान कृष्ण या भगवान कृष्ण से रिलेटेड कोई भी अगर हम चीज़ करते हैं, वो सारी क्या है, भक्ति के ही कार्य है। भगवान के बारे में पढ़ना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, तो वो सब क्या है, भक्ति ही है, स्पिरिचुअल ही है, और भगवान से डिफरेंट नहीं है। तो जो भगवान फिजिकली प्रेजेंट हो, वो हमें जो वरदान दे सकते हैं, वही सेम श्रीमद् भागवतम हमें दे सकती है। ओके, तो हम इसका पर्पट रीड करते हैं। शौनक गोस्वामी प्रसन्नता के कारण सूत गोस्वामी को 2 बार सूत सूत कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि वे स्वयं तथा सभा के सारे लोग सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहे गए श्रीमद् भागवतम का पाठ सुनने के लिए उत्सुक थे। तो ये हमने डिस्कस कर ही लिया है कि उन्होंने 2 बारी, बिकॉज जितने एक्साइटेड थे वो सुनना चाहते थे। और ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब ये जिस असेंबली में वो लोग बैठे हुए हैं, सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे हैं, तो उस असेंबली में 88,000 ऋषि हैं, प्लस परीक्षित महाराज को तो वो सुना ही रहे हैं, व्यास देव भी उधर प्रेजेंट है, और नारद जी भी वहाँ पे प्रेजेंट है उस असेंबली में। तो सोचो, व्यास देव जी देखा जाए तो उनके सीनियर है, व्यास देव जी उनके पिता है सुखदेव गोस्वामी के, और तो उनके गुरु की तरह हुए, क्योंकि उन्होंने उनको भागवतम फर्स्ट टाइम सुनाई थी, व्यास देव जी ने सुखदेव गोस्वामी को। और फिर नारद मुनि उनके परम गुरु हुए, क्योंकि नारद जी ने ही तो उनको इंस्पिरेशन दी थी। अभी आगे के वर्सेस में आएगा कि क्यों ऐसा है कि ये सुखदेव गोस्वामी जो है, ये एक जगह पे उतनी देर ही टिकते थे जितनी देर जैसे गाय का दूध निकाला गया है और उसके बाद उसको पिया गया है, बस एक जगह पे, इससे ज़्यादा देर ये टिकते नहीं थे। और ये फिर कैसे यहाँ पे सभा में आ गए, और ये बिल्कुल जैसे पागल होते हैं ना, उनकी तरह ये घूमते, ये ना कुछ बोलते हैं शुरू में। अभी इसी में आएगा कि शुरू में ये भ्रमवादी थे, तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि ये आके 7 दिन तक बैठे रहे हैं, और 7 दिन तक बैठकर इन्होंने श्रीमद् भागवतम बोली है। फिर परीक्षित महाराज, अरे वो तो इतने बड़े राजा हैं और हर कोई आके उनके आगे झुक रहा है, फिर वो कैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे बैठ गए हैं, और उन्होंने व्रत ले लिया है कि अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा और सिर्फ भागवतम सुनूंगा। तो वो सब चीज़ें अभी आगे के वर्सेस में हमारी आंसर होंगी। वे किसी नकली व्यक्ति से नहीं सुनना चाहते थे जो निजी स्वार्थ के लिए अपने ही ढंग से व्याख्या करे। सामान्य रूप में भागवत के तथाकथित कथावाचक या तो पेशेवर वाचक होते हैं, तथाकथित विद्वान निर्विशेषवादी होते हैं जो परम पुरुष का सविशेष दिव्य लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसे निर्विशेषवादी अपनी अपनी रुचि के अनुसार निर्विशेषवादी मत का समर्थन करने वाले कोई ना कोई अर्थ निकालते हैं
एवं पेशेवर वाचक तो सीधा दशम स्कंद में पहुँच कर भगवान की लीलाओं के घोरतम अंश की गलत व्याख्या करने लगते हैं। तो अब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, वो इतने इतने एक्साइटेड है सारे श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि ये परंपरा में आ रही है, गुरु शिष्य परंपरा में स्वयं। क्योंकि फर्स्ट टाइम भगवान कृष्ण है, उन्होंने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवतम सुनाई थी, और उसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने फिर अपना इंटेलिजेंस लगाया और वो सारा सृष्टि पालन और वो सब उन्होंने फिर आगे ब्रह्मा जी ने किया। तो पहले गुरु कौन है, भगवान ही है ना, क्योंकि प्रामाणिक का मतलब क्या होता है, जो सीधा सीधा भगवान से आ रहा है। और भगवान से कैसे आ रहा है, गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है। क्योंकि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि इमं विश्वते योगम प्रोक्तवाम अहम अव्ययम विश्व विवस्वान मनवे प्रह मनुर इक्ष्वाके ब्रवीत। भगवान बोल रहे थे, 4th चैप्टर भी हम पढ़ रहे हैं तो उसमें यही बोल रहे हैं स्टार्टिंग के फर्स्ट वर्स में ही, कि मैंने जो ये ज्ञान है सबसे पहले किसको दिया, सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। फिर विवस्वान के बाद मनु महाराज को, मनु महाराज से, मनु कौन है, जो ये सबके वो है 14 मनु होते हैं, और ये फादर ऑफ मैनकाइंड हम कह सकते हैं। तो फिर उसके बाद मनु महाराज ने इक्ष्वाकु को, फिर उसी वंश में भगवान राम भी आ रहे हैं। और फिर वही गुरु शिष्य परंपरा, फिर भगवान ने बोला कि ये जब ये टूट गई थी तो अर्जुन अब मैं तुम्हें दोबारा सुना रहा हूँ। तो इसलिए जो भगवान से स्टार्ट हो रहा है ना वो प्रमाणिक है। तो मैंने पहले भी बताया था 4 संप्रदाय हैं वो प्रमाणिक है, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण से आ रहे हैं। तो इसलिए वो सुन रहे हैं जो भी, तो इन्हीं 4 संप्रदायों में हमें सुननी चाहिए। जो इन 4 संप्रदायों में स्पीकर है, इसका मतलब कि वो क्या है, प्रमाणिक है, गुरु शिष्य परंपरा में आ रहे हैं। और फिर यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो ये प्रोफेशनल रिसाइटर्स हैं वो क्या है, कि इसका प्रोफेशनल रिसाइटर्स का मतलब कि वो परंपरा में एक तो नहीं है। फिर उनका भागवतम का पर्पस क्या होना चाहिए, कि वो एक लेक्चर में एक प्रभु जी कहानी सुना रहे थे कि एक गांव में गए थे ये कथा वगैरह करने के लिए। तो वहाँ पे वो जो कथा करवा रहा है उसने 32 बार भागवतम की ये सप्ताह करवा चुका है। तो फिर उसके बाद भी वो उससे बात कर रहे थे, उसको यही नहीं पता कि भगवान कौन है। तो वो कह रहे हैं कि अगर 32 बार श्रीमद् भागवतम करवा दिया, बैठ के सुन ली, और यही नहीं आपको समझ आ रहा कि भगवान कौन है, तो इसका मतलब वेस्ट, फ़ायदा क्या है। बिकॉज भागवतम हमें बता रहा है कि भगवान कौन है, और एते च हमसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि जो सारे जो भी विस्तार है, वो अंश अवतार हो गए, पूर्ण विस्तार, वो सारे भगवान के ही विस्तार है। उसमें से कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये तो हमें 2nd चैप्टर पढ़ के ही हमें ये समझ आ गया था कि, सॉरी 3rd चैप्टर में आया था कि भगवान कृष्ण है वही स्वयं भगवान है, बाकी सब उनके विस्तार है। तो वो कह रहा है कि वो प्रोफेशनल उनसे करवाई तो उनकी क्या होती है, मेंटालिटी होती है कि पैसा मिलेगा। और फिर जो भागवतम का रियल गोल क्या है, कि हम समझे भगवान एक ही है, एक ही परम सत्य है, और उसी परम सत्य को, उसी भगवान श्री कृष्ण को हमें शरणागत होना है। अगर भागवतम पढ़ के सुन के अगर हमें ये मैसेज नहीं मिल रहा है, हमारे हृदय में ये प्रेरणा नहीं आ रही है, इसका मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि जिसकी मैंने पहले भी बताया था कि जो स्पीकर है वो अपनी क्या है, वो भक्ति, अपनी चेतना दे रहा है दूसरों को। तो उसकी अगर कॉन्शियसनेस ऐसा है कि मुझे घर चलाना है, प्रभुपाद ने पिछले वर्सेस में लिखा था कि इतने पैसे आएंगे, फिर मेरा इससे घर चलेगा, और ये कथा करनी है, इसमें म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सब अच्छे बज रहे हैं, और ऐसी कथा करनी है तो इतने हज़ार, इतनी करनी है तो इतना, ये लाख ऐसे लगेंगे। तो फिर उसको माइंड में क्या रहेगा, मेरे इतने ज़्यादा लोग आए, ज़्यादा फॉलोअर्स हो, और ये सब चीज़ें रहेंगी। तो वो भक्ति क्या होगी, बैक सीट ले लेती है। भक्ति एक्चुअली में वो चेतना में है ही नहीं। तो अगर भागवतम पढ़ के भी अगर हमारे हृदय में वो भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति शरणागति का भाव नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि वो
प्रोफेशनल या तो स्पीकर है, या फिर इसका मतलब फिर फ़ायदा नहीं है वो सुनने का, अगर वो सब हमारे हृदय में नहीं आ रहा है। क्योंकि जो भगवान का भक्त होगा वो बोलेगा, तो वो ऐसे ही बोलेगा कि भगवान के प्रति प्रेम पैदा हो, और उसके वो सुनने के बाद हमें भगवान कृष्ण के प्रति हमें शरणागत, भगवान को सरेंडर कर पाए। और यही पर्पस है। और वो कह रहे हैं जो निर्विशेषवादी है, इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, जो भगवान का आकार नहीं मानते हैं, या उनको यही नहीं पता, उनकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि भगवान कौन है, तो फिर वो भगवान की लीलाओं का वो एसेंस बता ही नहीं पाएंगे कि क्या एसेंस है, क्या पर्पस है, वो उसके अंदर तक जा ही नहीं पाएंगे। और फिर वो अपना मीनिंग उसका ट्विस्ट कर देंगे, और सारा उसका पर्पस भागवतम का बेकार हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि इन दोनों में से कोई भी वाचक भागवत सुनाने का अधिकारी नहीं होता। केवल ऐसा व्यक्ति जो सुखदेव गोस्वामी की तरह भागवत प्रस्तुत करने को तैयार हो, तथा केवल वो लोग जो सुखदेव गोस्वामी तथा उनके प्रतिनिधि से सुनने को तैयार हो, श्रीमद् भागवतम की दिव्य चर्चा के प्रामाणिक भागीदार है। तो जो स्पीकर है वो गुरु परंपरा में ही होना चाहिए, और जो सुनने वाले हैं उनको भी ऐसे ही प्रतिनिधि से सुनने की उत्सुकता होनी चाहिए। तो वो कह रहे हैं, तो ये क्या है, दिव्य, उस दिव्य चर्चा में, उस डीप मीनिंग में वो भागवतम के अंदर जा पाएंगे। तो हम एक और पढ़ सकते हैं वर्स। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई किसी को कुछ ऐड करना है। ओके, तो हम आई थिंक नेक्स्ट वर्स भी छोटा है, तो उसमें 10-15। माता जी मैं एक क्वेश्चन पूछूं? श्योर श्योर। हम लोग तो कब से पढ़ रहे हैं, तो आप बोल रहे हो भागवतम स्टार्ट नहीं हुआ, मेरे को समझ नहीं आई माता जी। अभी माता जी जो हमने पढ़ा है, अभी हमने एक्चुअली में, अभी हम वो तत्व पढ़ रहे हैं। अभी जो हमने पढ़ा है वो एक तरह से तत्व है कि श्रीमद् भागवतम है क्या, और अभी हमने जो स्पीकर है उसको कैसा होना चाहिए, और ऑडियंस को कैसा होना चाहिए, किस वे में भागवतम सुननी चाहिए, हमने भगवान, अभी जो हमने पढ़ा है वो 6 प्रश्नों का, जो 6 क्वेश्चंस है उसका आंसर पढ़ा है। तो अभी ये कथा भागवतम की स्टार्ट नहीं हुई है। जो ये 6 क्वेश्चंस हैं, अगर मेरी स्लाइड खुली है, लास्ट टाइम जो मैंने बताया था कि जो शौनक आदि ऋषि जो है ना, ये लोग एक्चुअली में नैमिषारण्य में ये लोग ना यज्ञ करने के लिए इकट्ठे हुए थे। क्योंकि अब भगवान तो अपने धाम चले गए, और भगवान जैसे ही अपने धाम गए तो द्वापर युग खत्म हुआ, और उसी समय कलयुग स्टार्ट हुआ। तो इन लोगों ने सोचा कि हम इनको इनको था कि हम इतने यज्ञ करें। एक सेकेंड, ओके, हरे कृष्ण पूजा। तो इन लोगों को था कि हम यज्ञ वगैरह करें, और इन्होंने इतने यज्ञ किए कि इनके मुंह काले हो गए थे। फिर जब उस असेंबली में सूत गोस्वामी आए, और जब उन्होंने जब इनको पता था कि ये कौन है, बहुत महान व्यक्ति है, हमने इनकी क्वालिफिकेशन भी सूत गोस्वामी के फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी, तो उन्होंने पहले उनसे ये सारे क्वेश्चंस पूछे भगवान के बारे में। और पहला इनका क्वेश्चन था कि सबके लिए, जितना भी अब देखते हुए, टाइम को देखते हुए, कलयुग अब स्टार्ट हो गया है, बहुत डिग्रेडेड एज है, तो अब ऐसा क्या किया जाए जो अल्टीमेटली सबके लिए श्रेयस्कर हो, सबके लिए जो बेनिफिशियल हो, ह्यूमन काइंड के लिए। फिर सेकंड क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि इतने सारे तो शास्त्र हैं, तो अब आप हम, और कलयुग में लोगों की ना इतनी एज है, ना इतनी बुद्धि है कि वो सारे शास्त्र समझ पाए, तो आप हमें क्या करो, एसेंस दे दो। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि भगवान जो है वो क्यों इस भौतिक संसार में, क्यों उन्होंने देव की माता के गर्भ से वो क्यों प्रकट हुए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि भगवान के ये पुरुष अवतारों के बारे में, फिर भगवान के लीला अवतारों के बारे में। फिर उसके बाद उन्होंने ये पूछा कि जो ये भगवान अब अपने धाम चले गए, तो उनके साथ धर्म ज्ञान सब चला गया है,
तो अब ये रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं वो किसके शरण में है। तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछे थे, और जब फिर सूत गोस्वामी जो थे, उन्होंने जब ऐसे क्वेश्चन सुने, वो उन्होंने फिर अभी जो हमने फर्स्ट 2 चैप्टर्स में पढ़े, इन्हीं के आंसर्स पढ़े हैं हमने, पुरुष अवतार, लीला अवतार, जो ये 6 क्वेश्चन हैं उनके आंसर पढ़े हैं। तो फिर उस असेंबली में श्रीमद् भागवतम जब सूत गोस्वामी आए, तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम जब वो सुनाने के लिए रेडी हुए, तो ये सब एग्री हो गए। सोचो कि इतने सारे 88,000 ऋषि हैं, तो उस समय अब होता है ना, इतने सारे लोग बैठे हो, और कोई बोले हम, और ऐसा नहीं कि कोई ऑर्डनरी है, बड़े बड़े वो ज्ञानी है ये सारे के सारे ऋषि। शौनक ऋषि की भी हमने क्वालिफिकेशन पढ़ी कि ये ऋग्वेद के ज्ञाता है, ये इतने बड़े बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन फिर किस पे एग्री हो रहे हैं सबके सब? श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए। तो जब श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए एग्री हुए वो सारे, तो इनको ये समझ पाए कि एक्चुअली में श्रीमद् भागवतम क्या है। तो इन्होंने ये अपने क्वेश्चंस पूछे। तो ये क्वेश्चंस तो 2 चैप्टर में हमने, सेकेंड और थर्ड चैप्टर में इन सब क्वेश्चंस के हमने आंसर पढ़ लिए हैं। फिर उसके बाद अब ये एक्साइटेड है कि अच्छा ये जो श्रीमद् भागवतम है, अब ये एक्साइटेड है कि ये श्रीमद् भागवतम किसने बोली है क्या ये सबसे पहले तो श्रीमद् भागवतम वो, और फिर ये किसने बोली है, सुखदेव गोस्वामी, उसके बारे में पूछ रहे हैं। फिर और ये अपनी क्वेरीज करने लग गए हैं। तो इनकी जो क्वेरीज है अब एक्चुअली में उससे श्रीमद् भागवतम स्टार्ट हो गई। जो मतलब ये है जो हमने पढ़ा है, ये भागवतम का ही पार्ट है, लेकिन अभी तक हमने जो ये सब पढ़ा है, इनके क्वेश्चन आंसर, जो इनके 6 क्वेश्चन आंसर थे, भागवतम तो यहीं पे ख़त्म हो जाती। 6 क्वेश्चन आंसर थे, इन्होंने बता दिए सबका एसेंस क्या है, भक्ति है, और भगवान ये धर्म ने श्रीमद् भागवतम की शरण ली है, ओके ख़त्म। तो इनको इतनी क्यूरियोसिटी है, फिर ये आगे और अभी इसी चैप्टर में ना आगे और ये इसी वर्ड्स में क्वेश्चंस कर रहे हैं कि अच्छा फिर ये क्यों हुई, कहाँ हुई, और क्योंकि जब भागवतम स्टार्ट होती है तो अब नारद जी अब प्रकट हो गए हैं, तो इनका सवाल है कि क्यों, और व्यास देव जी हैं, क्यों ये भागवतम इन्होंने लिखी, जब इन्होंने इतने सारे वेद लिख दिए, इन्होंने इतने सारे पुराण लिख दिए, वेदांत सूत्र लिख दिए, और उपनिषद लिख दिए, तो उसके बाद भी जब इतना कुछ लिख दिया, तो क्यों फिर ये भागवतम स्पेशली बैठ के वो लिख रहे हैं, और ऐसे ही अब क्या अपने मन से लिख दिया इन्होंने कि क्या ये प्रामाणिक है, क्या है। तो इनके और फिर क्वेरीज है, तो फिर उसमें आगे इनके क्वेश्चंस आते जाते हैं, तो फिर उसमें वो कथा एक्चुअली में अब आगे स्टार्ट होगी। जो अभी भागवतम की कथा है वो अब एक्चुअली में आगे आके स्टार्ट होगी, जब नारद जी के बारे में भी पता चलेगा, ये नारद जी कौन है, पिछले जन्म में क्या थे, फिर वो आगे सारी प्रेयर्स और इनके क्वेश्चंस पे एक्चुअली में वो आगे सुना रहे हैं। ओके माता जी, थैंक यू सो मच। तो अब ये थर्ड वर्स स्टार्ट करते हैं। अब नारद जी जहाँ पे भक्त प्रकट हो जाएंगे, वहाँ पे अपने आप ही अब कथा शुरू हो जाएगी। और ऊपर से अभी हमने वो सब तत्व भी पढ़ा है क्या, अभी आगे भी पढ़ रहे हैं, पर पहले ये पता होना चाहिए कि ये एटलीस्ट ये है क्या श्रीमद् भागवतम, कब ये शुरू हुई है, और क्यों इसी वर्स में आई थिंक उसका आंसर मिल जाएगा कि है क्या। और मैं वर्स पढ़ती हूँ फिर देती हूँ। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने व केन हेतुना कुतः संचोदिता कृष्णा कृत्वा संहिता मुनि। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने व केन हेतुना कुतः संचोदिता कृष्णा कृत्वा संहिता मुनि। रिसाइट करेगा कोई वर्स ये वाला? I can try Mataji. हाँ श्योर। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कृतः संचोदितः कृष्णः कृत्वा न संहितां मुनि। थैंक यू। तो एक्चुअली में ये कन्वर्सेशन चल रही है कि वो कन्वर्सेशन के अंदर वो और कथाएं बता रहे हैं, जैसे जैसे वो क्वेश्चंस पूछते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये भागवतम की आगे कथा
चलती जा रही है। जैसे ये शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से पूछ रहे हैं, तो वही सब कथा आगे चलती जा रही है। तो इसका ट्रांसलेशन, इन व्हाट पीरियड एंड एट व्हाट प्लेस वाज दिस फर्स्ट बिगन, व्हाई वाज दिस टेकन अप, फ्रॉम वेयर डिड कृष्णा द्वैपायना व्यासा द ग्रेट सेज गेट द इंस्पिरेशन टू कंपाइल दिस लिटरेचर। यह कथा सर्वप्रथम किस युग में किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण इसे प्रारंभ किया गया। महामुनि कृष्ण देवा द्वैपायन व्यास ने इस साहित्य ग्रंथ को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त करी। तो अब यहाँ पे अब वो वहीं पे ख़त्म हो जा रही थी, 6 क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। चलो सृष्टि किसने करी पता चल गया, पुरुष अवतार करते हैं, भगवान कौन है, कृष्ण है। तो अब उसके बाद भी ये सब सुन के वो और एक्साइटेड हो गए हैं, तो वो उसके अंदर अब वो और क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो अब उनका क्या क्वेश्चन आया है कि कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम, मतलब कि किस युग में और स्थाने व केना हेतुना, किस स्थान पे और क्या हेतु, क्या पर्पस था, किस कारण से इस भागवतम को बोला गया। और महामुनि कुत संचोदित कृष्ण कृतवान संहिता मुनि। अब ये जो यहाँ पे बोल रहे हैं कुत संचोदित कृष्ण, यहाँ पे बेसिकली व्यास देव को बोल रहे हैं, क्योंकि व्यास देव का नाम है कृष्ण देव्य द्वैपायना, उनका नाम है। तो वो पूछ रहे हैं कि अब उन्होंने ये श्रीमद् भागवतम को क्यों संकलित किया है, उनको ऐसा क्या प्रेरणा मिली, श्रीमद् भागवतम को क्या इंस्पिरेशन थी कि जो उन्होंने ये श्रीमद् भागवतम को संकलित किया है। तो बेसिकली कि एस वो कंफर्म कर रहे हैं कि मतलब कि बेसिकली वो परंपरा को इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि कोई अपने मन से तो नहीं बोल दिया व्यास देव जी ने, तो परंपरा इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि कोई कुछ भी अगर लिख रहा है, लिख सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बुक लिख रहा है, बहुत लोग बुक्स लिखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रामाणिक हो। तो मैंने बताया था कि प्रामाणिक का मतलब है भगवान कृष्ण से जो आ रहा है। और क्योंकि जब भगवान ने जब अर्जुन ने क्वेरीज पूछी थी, भगवान से इंक्वायरी करी थी, तो उसका आउटकम क्या हुआ था, भगवत गीता। अब ऐसे ही अब जो यहाँ पे क्वेरीज चल रही है, जो वो प्रश्न पूछ रहे हैं, और उसका आउटकम क्या है, श्रीमद् भागवतम है। तो ये कन्वर्सेशन के अंदर कन्वर्सेशन ओरिजिनल तो ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, फिर वो बीच में वो शौनक आदि ऋषि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो फिर वो बताएंगे अच्छा इसका ये परीक्षित महाराज ने भी पूछा था, उसका ये आंसर दिया था, तो इस वे में वो बता रहे हैं। इसका तात्पर्य, चूँकि श्रीमद् भागवतम शिला व्यास देव की विशिष्ट कृति है, अतएव विद्वान शौनक मुनि अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। उन्हें ज्ञात था कि शिला व्यास देव अल्पज्ञ स्त्रियां, शूद्रों तथा द्विज परिवारों के पतित जनों को समझाने के लिए वेदों से लेकर महाभारत तक पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। श्रीमद् भागवतम उन सबों में दिव्य है क्योंकि इसमें कुछ भी संसारी नहीं है, अतएव पूछे गए प्रश्न अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण एवं प्रासंगिक है। हरे कृष्णा। तो अब ये जो वर्स है, ये क्या, इसको टर्निंग पॉइंट भी कह रहे हैं, कि जैसे होता है ना, उससे भागवतम और अनफोल्ड हो रही है। उन्होंने ये पूछा, तो इसकी इस वर्स की वजह से वो आगे फिर से वो कथा अब आगे बता रहे हैं। तो इसके अंदर उन्होंने एक क्वेश्चन में उन्होंने एक्चुअली में ये 4 क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए हैं। तो उन्होंने ये पूछ लिया कि किस युग में, किस स्थान में, क्या उसके पीछे रीज़न था, और फिर क्यों व्यास देव जी ने इसको संकलित किया, उनको कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिली है। तो बेसिकली अभी आगे भी जो क्वेश्चन आएंगे उसमें वो पूछेंगे कि ये हिस्ट्री क्या है श्रीमद् भागवतम की। और जो मैंने बताया था कि सुखदेव गोस्वामी तो इतने रिनाउंस्ड हैं, उनके अंदर इतना वैराग्य है कि वो एक जगह पे
वो थोड़ी देर से ज़्यादा नहीं रुकते, तो वो कैसे फिर 7 दिन तक 7 रातों तक कैसे एक जगह बैठ के भागवतम बता रहे हैं। और फिर इनके आंसर्स जो है फिर 4th चैप्टर से 7th चैप्टर तक इनके आंसर्स दिए जाएंगे। और वो सूत गोस्वामी भी बहुत ईगरली इसको बताना चाहते हैं, और जो शौनक आदि ऋषि है वो भी बहुत एक्साइटेड है, उत्साहित है इसको सुनने के लिए। तो इसलिए वो बता रहे हैं, प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि अभी ये जो क्वेरीज कर रहे हैं, और हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि सूत गोस्वामी इनके क्वेश्चंस की प्रेज कर रहे थे, तारीफ़ कर रहे थे कि आपने जो प्रश्न किए हैं वो प्रश्न जो है बहुत उत्तम है, क्योंकि हम पूरे दिन भर हम कुछ ना कुछ क्वेश्चन करते रहते हैं, हमारे माइंड में चलता रहता है कुछ ना कुछ प्रश्न किसी से हम करते रहते हैं। लेकिन क्या वो सारे प्रश्न हमें क्या भगवान के पास लेके जा रहे हैं? लेकिन जो यहाँ पे अब वो प्रश्न कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ये श्रीमद् भागवतम जो है वो बोली जा रही है, और जितने भी प्रश्न हैं वो और भगवान के प्रति उनको सुनकर भगवान के प्रति भक्ति भाव, प्रेम भाव बढ़ रहा है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो आपके जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो ना, वो आपके उत्तम क्वालिटी के, आपके बेस्ट है। और ऐसे ही अगर हम क्वेश्चंस पूछेंगे अपनी लाइफ में, तो उससे ही हम भगवान के और करीब जा पाएंगे। तो क्वेश्चंस तो 2 ही केस में हम पूछेंगे, मतलब 2 केस में नहीं पूछेंगे। एक तो अगर सब कुछ समझ आ जाए तो फिर तो कोई क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, और दूसरा कुछ भी नहीं समझ आया तो उस केस में भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो बीच के ही केस में हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो अब वो बोल रहे हैं कि व्यासदेव जी ने तो ऑलरेडी ये ये वेदों से लेकर महाभारत जो है, उन्होंने ऑलरेडी सबकी व्याख्या तो ऑलरेडी कर दी है। और फिर ये बोला है यहाँ पे कि व्यासदेव ने अल्पज्ञ स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज परिवारों के पतित जनों को समझाने के लिए वेदों से लेकर महाभारत तक पहले ही व्याख्या कर दी है। तो इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज जो हमारा वैदिक टाइम था उसके अंदर जो वेद जो है उनका कौन अध्ययन कर सकता था? केवल जो ब्राह्मण होते थे वही केवल वेदों का अध्ययन कर सकते थे। और बाकी ये इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जनरली वैदिक टाइम्स में अगर हम देखें तो जो स्त्रियां होती थी उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती थी, क्योंकि उनको घर में रहकर ही या तो पिता की प्रोटेक्शन में या फिर शादी के बाद हस्बैंड की प्रोटेक्शन में घर में रहकर वो उन्हीं की ही सेवा किया करती थी। तो उन्हीं से ही फिर उनको जो मिल गया वो ठीक है, और उसके अलावा उनके पास ज्ञान को जानने का और कोई उनके पास रास्ता नहीं था। और जो महाभारत है जैसे उसमें स्टोरीज़ है, तो स्टोरीज़ तो ठीक है, कोई भी जब स्टोरीज़ आती है तो लोग उसको समझ पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं। लेकिन जहाँ पे फ़िलॉसफी आ जाती है ना, तो वहाँ पे उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो वेदों में क्या है, फ़िलॉसफी भी बहुत है। तो इसलिए जब उसका अध्ययन ही जब ब्राह्मण कर रहे हैं, तो और किसी के पास और किसी को इतना एक्सेस नहीं है। तो इसलिए वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये अल्पज्ञ स्त्रियों, शूद्रों और द्विज परिवारों, द्विज यानी जो ब्राह्मण बंधु होते हैं, यानी कि जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुए लेकिन दे आर नॉट क्वालिफाइड, ब्राह्मण की उनके अंदर क्वालिफिकेशन नहीं है। और ब्राह्मण की हमने क्वालिफिकेशन पढ़ी थी कि ब्राह्मण क्या है, जिसके माइंड कंट्रोल, सेंस कंट्रोल, भगवान कृष्ण के प्रति उनका डिवोशन है, और इंटेलेक्चुअल है, शास्त्रों का ज्ञान है, क्लेanलीनेस, ट्रूथफुल, ये सब उनके अंदर क्वालिटीज़ है, और वो शास्त्रों के बेस पे दूसरों को गाइड कर सकते हैं। वो ब्राह्मण एक्चुअली में हुआ करते थे। तो यहाँ पे जात के ब्राह्मणों की नहीं, वो बाद में ये सब एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हुआ था कि वो हम जात के ब्राह्मण हैं, तो वो उन्होंने बाद में ये सब एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया था। बट ओरिजिनली ब्राह्मण ऐसे हुआ करते थे। तो इसलिए अब ब्राह्मणों को तो ये एक्सेसिबल था ये सब ज्ञान, लेकिन बाकियों को नहीं, और स्त्रियों को, शूद्रों को, और जो ब्राह्मण बंधु हैं उनको एक्सेसिबल नहीं था। तो अब वेद व्यास जी ने तो सब कुछ ही एक्चुअली में कंपाइल कर दिया था। तो इसलिए बोल रहे हैं कि फिर ऐसा क्या हुआ है कि उन्होंने फिर ये श्रीमद् भागवतम को उन्होंने कंपाइल किया।
और फिर कह रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवतम है उस सब में दिव्य है, क्योंकि पहले ही हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया था ये क्या है, अबल अबल पुराण है, यानी कि स्पॉटलेस है, कुछ भी कंटामिनेशन नहीं है संसार की, यानी कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण इनमें से इसका कुछ भी कंटामिनेशन नहीं है, ये ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। तो इसलिए अतएव पूछे गए प्रश्न अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण एवं प्रासंगिक है। तो सारे जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो क्या है, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो सबके लिए बेनिफिशियल है और सब रिलेट कर सकते हैं श्रीमद् भागवतम को। तो आई थिंक आज यहीं पे ही ख़त्म करते हैं, फिर थर्सडे को मिलेंगे। टाइम भी हमारा 13 मिनट्स है। तो अभी हम देखते हैं, ये अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि क्या वो फिर सवाल जवाब कर रहे हैं परीक्षित महाराज के बारे में भी और सुखदेव गोस्वामी के बारे में भी, तो वो सब पूछ के फिर वो कथा कर रहे हैं। तो किसी का कुछ क्वेश्चन है या किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? माता जी व्यास देव तो कृष्णा जी का ही रूप है, राइट? कृष्णा का यस ही एक रूप है, राइट माता जी? यस, भगवान का ही शक्तिवेश अवतार है व्यासदेव। और तो इनका बेसिकली हम अगर बोलने जाए तो कृष्णा ही भागवतम का प्रचार कर रहे हैं, राइट? वो उनसे ज्यादा मतलब इसके बारे में किसको पता होगा, राइट? इसीलिए शायद वो खुद ही व्यासदेव के रूप में आके इसका प्रचार कर रहे हैं, यस ताकि हम यस उसके बारे में ज्यादा अच्छे से जान। क्योंकि कोई एक बंदा, जैसे मैं ही सबसे ज्यादा अपने बारे में जानूंगी, राइट माता जी? हाँ बोली हाँ हाँ हाँ, यस यस यस। और भागवतम में वो वर्ड्स भी आता है कि एक्चुअली में धर्म को भगवान के सिवा कोई भी नहीं जान सकता, तो ना कोई देवी देवता ना कोई ऋषि मुनि, तो इसलिए भगवान के ही अवतार है व्यास देव जी। और फिर ये फाइनली ये जब इतना कुछ लिखने के बाद भी आगे आएगा कि ये डिसअपॉइंटेड है, तो फिर नारद जी आए और नारद जी इनको प्रेरणा दे रहे हैं कि आपने सब कुछ तो कर दिया, बस भगवान को ग्लोरिफिकेशन ढंग से नहीं करी। तो फिर ये भागवतम उसकी उसकी वजह फिर ये भागवतम लिख के भगवान को ग्लोरीफाई करे, भगवान को भक्ति को, भगवान भगवान के भक्तों को। तो भागवतम में और है क्या, भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के भक्तों की लीलाएं हैं, और भगवान और भक्तों की ही ग्लोरिफिकेशन है श्रीमद् भागवतम देखा जाए तो इससे हमें बस जब भागवतम पढ़ के सुन के हमारे अंदर जो है भगवान के प्रति ही प्रेम बढ़ता है, हमें समझ आता है कि अच्छा भगवान कौन है, और हमें उनकी सरेंडर उनको करना है, और उन्हीं के ही अंश है, तो उनके बिना तो हम लोग सुखी रह ही नहीं पाएंगे। तो ये वो गैप हमारा फिल कर रही है श्रीमद् भागवतम, और स्वयं भगवान कृष्ण का ही अवतार है। तो ये भागवतम हर एक को हर चीज़ दे सकती है, जिसको सुख चाहिए, शांति चाहिए, पैसा चाहिए, हर जिसकी जैसी मोटिव हो, जिसको भक्ति चाहिए उसको भक्ति भी दे देगी, जिसको भगवान का प्रेम चाहिए उसको भगवान का प्रेम भी दे देगी। तो जो हमारी मोटिवेशन है ये भगवान हमें वही सब चीज़ें प्रदान कर सकती है। और ये सबसे बड़ा चीज़ जो भगवान की भक्ति है, क्योंकि जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो यहीं पे ही फिर फंसे रहेंगे, कभी अच्छा जन्म मिल जाएगा हो सकता है और कभी मनुष्य जन्म भी ना मिले, और यहीं पे सफ़र करते रहेंगे, इस मटेरियल वर्ल्ड्स के राउंड लेते रहेंगे। तो जब हम ये भागवतम पढ़ते हैं सुनते हैं हमें समझ आने लगता है, और हमारी जो चेतना है वो शुद्ध होने लगती है, और फिर हमारी जो सारी एक्टिविटीज़ है वो स्पिरिचुअलाइज होने लग जाती है, आध्यात्मिकता की और भगवान की भक्ति की, और हम करने की हमारे अंदर प्रेरणा आती है, भगवान से जुड़ने की प्रेरणा आती है, उस संबंध के प्रति हम जागृत होते हैं। तो वो सारा काम श्रीमद् भागवतम कर रही है। और फिर ये सुखदेव गोस्वामी कितने क्वालिफाइड है ये हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जब वो आगे कथा आएगी कि जब वो स्त्रियां नहा रही थी 10 मिनट से, जब वो स्त्रियां नहा रही थी तो सुखदेव गोस्वामी 16 साल तक अपनी माँ के गर्भ में रहे, और जैसे ही वो गर्भ से निकले वो सीधा चल पड़े, उनको कोई लेना देना नहीं है किसी से। व्यास देव जी उनके पीछे पीछे भागने लग गए, और फिर वो वहाँ पे कुछ स्त्रियां नहा रही थी बिना कपड़ों के, तो सुखदेव गोस्वामी जी वहाँ से निकले, उन्होंने देखा और अपना आगे चलते बने। वो स्त्रियां भी नहा रही थी, उन्होंने अपने आप को कवर भी नहीं किया। फिर जैसे ही व्यासदेव आए और फिर उन स्त्रियों ने देखा, उन्होंने फटाफट अपने आप को कवर कर लिया। तो वो कह रहे हैं ऐसा कैसे है, वो अभी मैं तो फिर भी अगर देखा जाए एक एल्डर हूँ, तो उस वे में तो
मेरी जो मतलब जो एल्डर है वो स्टिल उसकी नज़र में इतना खोट नहीं होगा जितना वो मेरे पुत्र, तो वो तो युवावस्था में 16 साल के हैं। और आपने जब वो जा रहे हैं तो आपने अपने आप को कवर नहीं किया और आप आराम से नहा रहे हो, जब मैं आया हूँ तो मेरे को कवर कर लिया। तो वो बताएंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे इसका आंसर कि वो किस तरह की वो क्वालिफाइड है ये सुखदेव गोस्वामी जी, कि इनकी असेंबली में जब भी सुना रहे हैं तो हर कोई बैठा हुआ है। व्यास देव जी भी बैठे हुए हैं जो भगवान के अवतार है, और नारद जी भी बैठे हुए हैं। और कैसे रिलाई सोलम फॉर्चुनेट है, वही परंपरा में हमें सुनने को मिल रही है। माता जी एक बात पूछूं, हाँ इतनी हाँ सारी बड़ी है श्रीमद् भागवतम 7 दिन में कैसे हो गई? हाँ, यस। तो सुखदेव गोस्वामी जैसे स्पीकर है और परीक्षित महाराज जैसे वो लिसनर है, तो उनको, और वो सुखदेव परीक्षित महाराज है, वो सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के बैठे हुए, इतने बड़े राजा हैं। जब उनको पता चला है, कर्ज मिला है, उसके बाद वो चाहते तो इजीली कर्ज को वो हटा सकते थे अपने ऊपर। वो इतने क्वालिफाइड थे परीक्षित महाराज। उनको, वो परीक्षित महाराज जिनको स्वयं गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए, बताओ इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो उनको घर में ही भगवान के दर्शन हो गए, इतने क्वालिफाइड थे। ये जो कर्ज मिला था कोई इतना बड़ा नहीं था, वो कर सकते थे। लेकिन स्टिल उन्होंने कहा कि अब मेरे को मरना तो देखो है ही, सबको ही मरना है, तो ठीक है अब मैं इसको यूटिलाइज़ करूँ। तो ऐसे स्पीकर हो, उनको ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है। और फिर सुखदेव गोस्वामी, तो वो पता चल रहा ना कितनी भक्ति है दोनों में, उनके अंदर भी सुखदेव गोस्वामी भी और परीक्षित महाराज भी। तो ऐसा जब डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो फिर 7 दिन में हो जाएगी। अब आजकल पता नहीं कैसे करते हैं ये माता जी, ये भागवतम। एक्चुअली मैंने सुना था माता जी, एक्चुअली हाँ ये हाँ क्वेश्चन ही ना किसी और ने भी बोला था, जो कोमल का क्वेश्चन था ना, हाँ हाँ किसी और एक क्लास में किसी और का भी क्वेश्चन था। तो उन्होंने ये कहा था जैसे संस्कृत में, क्योंकि हम लोग अभी क्या करें, हिंदी में ट्रांसलेट पढ़ रहे हैं, हाँ वैसा हाँ, कर रहे हैं, यस बट उन्होंने जो किया था वो संस्कृत में। जैसे यस, अगर आप देखने जाओ, भगवत गीता का भी क्या है, बस एक श्लोक है, राइट, जो हाँ उनको हाँ समझ में आ जाता है। बट हमारा क्या है, ट्रांसलेशन है, फिर अनुवाद है, तो हम तो सारा पढ़ते हैं, राइट, तो यस उसमें भी उन्हें यस, टाइम जाता है। तो हाँ उन्होंने कहा उनको संस्कृत में कुछ एक बहुत पहले की बात थी, तो मैं भूल गई था, तो हाँ आपको तो हाँ, पता है, मैं भूल जाती हूँ। बट मतलब कॉन्सेप्ट वही था कि संस्कृत में था, तो इसलिए भी वैसा हुआ कि संस्कृत में कुछ शायद और उनका कितने श्लोक मिला के हमारे एक होता है। इंटेलिजेंस भी उनकी इतनी ज़्यादा थी ना, इतनी कि जो संस्कृत में अगर उन्होंने श्लोक बोले हैं और उनको उनको पूरी वो परपट नहीं चाहिए थे, उनको बोलते ही उनको सब समझ आ रहा है, और वो कितने और क्यूरियस हो रहे हैं और उससे आगे और क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और चीज़ें निकल के आ रही है। तो उस वे में भी अब हम लोगों का उतना कलयुगा के प्रोडक्ट है, तो क्या करें। हमने प्रभुपाद की कृपा से वो एक एक श्लोक की उन्होंने व्याख्या 10th कैंटो तक, उन्होंने 10th कैंटो के आधा 10th कैंटो किया था, उसके बाद तो उनके डिसाइपल्स ने किया है। ये जो श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद है और उसमें से 10th कैंटो तक प्रभुपाद ने अनुवाद किया है। 10th कैंटो के पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन से चैप्टर तक। फिर बाकी के जो 2 कैंटो है, 10th कैंटो आधा और 11th और 12th कैंटो, उनके डिसाइपल्स ने किया है। तो प्रभुपाद की कृपा से उन्होंने हमारे को वो श्लोक के बाद भी उन्होंने उसका परपट दिया है, उसका मीनिंग वो बता रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद भी हम लोग को डिस्कस करना पड़ता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए कलयुगा के प्रोडक्ट से 18,000 श्लोक हैं। तो अब आजकल पता नहीं कैसे करते हैं, मुझे भी नहीं पता ये 7 दिन में कैसे भागवतम ख़त्म करते हैं। फिर वो सारी एक एक चीज़ नहीं करते, हम तो एक एक चीज़ पढ़ रहे हैं, हम नहीं शुरू नहीं, बोला से। एक एक चैप्टर लेते, मतलब जैसे एक वो लेते, जैसे कृष्ण लीला लिया, वो एक एक तो वो चैप्टर कृष्ण भी लीला नहीं का लेते ही करते होंगे, हैं। हाँ, वो चैप्टर नहीं, वो स्किप, वो बस मेन चीज़ें, जैसे प्रभुपाद ने लिखा सीधा हाँ, 10th टॉपिक कैंटो तक टॉपिक। पहुंच गए। जो प्रामाणिक नहीं है वो सीधा 10th कैंटो में नहीं पहुंचेंगे। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट जो कैंटोस क्या है, भगवान कृष्ण का लोटस फीट बोला जाता है। और जब भी हम भगवान के दर्शन करते हैं, हमेशा भगवान के पैरों से भगवान के दर्शन करते हैं। तो इसलिए पहले हमें समझ आना चाहिए कि ये है कौन, ये भागवतम क्या है, भगवान कौन है, ये तत्व तो हमें समझ आना चाहिए। जब वो समझ आएगा तो इसका मतलब हमारी कॉन्शियसनेस प्रिपेयर हो गई है, ये हमारी कॉन्शियसनेस को इक्विप कर रहा है कि आगे फिर जब वो लीलाएं आएंगी तो हमारा जो माइंड है डिस्टर्ब नहीं होगा। जो ये गोपियों की लीला है, रास लीला है, लोग इतना इसका गलत मतलब लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं। तो वो सब सुनने के लिए ना, वो हमें एक राइट कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, वरना माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाएगा। और ऐसे अगर हम सीधा वहाँ पे जंप कर जाएंगे, अरे यही लीलाएं हमें पढ़नी है सुननी है,
तो वो हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम शुरू से पढ़ रहे हैं। और फिर जो आई थिंक साप्ताहिक भागवतम करते हैं, फिर वो थोड़ा थोड़ा ही बताते होंगे, पूरा डिटेल में मुझे नहीं लगता वो बता भी नहीं सकते आई थिंक, वो अनलेस एक एक टॉपिक लेके हाँ टॉपिक छोटे नहीं, छोटे, जैसे जैसे कृष्णा का इधर से उधर गए, उसमें तो हाँ पूरा भागवतम का आधा हो जाता है हाँ, राइट। यस तो वो लोग यस वैसे यस लेते हैं, वैसे। और जैसे मैं कृष्णा अभी यहाँ से मथुरा गए, तो वो हाँ वाला पार्ट अभी 7 दिन में बस वही कवर करेंगे, ऐसा करते हैं। यस इस्कॉन का यस, भी मैंने देखा है माता जी, मैंने हाँ हाँ, ज्वाइन भी किया था, ओके ओके। उनका भी हाँ तो वैसे ही फिर वो होता है, वही वैसे मेन ऐसे मेन टॉपिक करेंगे लेके। वो, फिर हम जैसे पढ़ रहे हैं तो हमें आई थिंक जो हम पढ़ रहे हैं हम ठीक पढ़ रहे हैं, क्योंकि भगवान की कृपा से हम श्लोक भी पढ़ रहे हैं। अगर एक आध श्लोक भी हमें इस भागवतम का समझ आ गया, हमारे अंदर रजिस्टर हो गया ना, हमारा जीवन वैसे ही सक्सेसफुल है। तो इसलिए हम श्लोक भी पढ़ रहे हैं। ये श्लोक जो है ये ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशंस है, इसको बार बार पढ़ने से, इसको रिपीट करने से, और ये जो टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ये भी अपने आप में दिव्य है। चाहे ना समझ आए कोई बात नहीं, वो मैंने बताया ना, सुकृतियाँ हमारी इकट्ठी हो रही है क्योंकि मन में इच्छा हुई है कि भगवान के बारे में सुनना है। ये इच्छा ही होती है ना, उसी से ही भगवान खुश हो जाते हैं। और फर्स्ट कैंटो के 3rd श्लोक में पढ़ा था कि उसी क्षण वो भगवान हमारे हृदय में आके बैठ जाते हैं कि इसने मेरे मेरे बारे में सुनने की इच्छा करी है, मेरे बारे में मेरे पास आने की इच्छा करी है। तो ये इच्छा से भगवान बैठते हैं और फिर हमारे हृदय के अभद्र जो सारी उल्टी सीधी चीज़ें हैं, जो हमारी ये सारी बिलीफ सिस्टम, कॉन्कॉक्टेड थ्योरीज़ हैं, इतना कुछ है, वो सब भगवान हटा देते हैं और भगवान क्लियर करते हैं, अपने आप को प्रकट करना शुरू कर देते हैं। ये भागवतम जो है भगवान को प्रकट कर रही है उनके बारे में। तो इसलिए जो हम पढ़ रहे हैं शुरू से, ठीक है कोई बात नहीं, जितना भगवान की कृपा से पढ़ पाएंगे पढ़ लेंगे। और फिर और आगे माता जी शुरू से पढ़ने के बाद, मैं अपनी बात बोल रही हूँ, याद नहीं रहता और समझ में नहीं आता। अगर बीच में से पढ़ने लगे तब तो और भी समझ में नहीं आएगा माता जी। यस यस, हमें सुनते रहना चाहिए, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे को भी सब कुछ नहीं याद, जो मैं तो बता रही हूँ तब भी मुझे सब कुछ नहीं याद। तो कोई बात नहीं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, हम सुनते रहेंगे ना, तो ये वाइब्रेशंस जो है ना वो अपना काम करती रहेंगी, हमारी प्यूरिफिकेशन हो रही है धीरे धीरे। वो हम कन्विंस हो रहे हैं भगवान के अंश है, हम अपने आप को मानने लग जाएंगे। अदरवाइज़ ये इतना स्ट्रांग है ये माया भगवान की कि ये हमें इधर उधर ही उलझाई रखेगी। तो इसलिए जितना हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, भगवान की कृपा के पात्र बन रहे हैं। और बहुत फॉर्चुनेट है, आज के वर्ष में ही पढ़ा है 2 वर्सेस में, कि बहुत भाग्यवान है कि ये ऐसा अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में आई है कि श्रीमद् भागवतम को हम पढ़ पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं। बहुत भाग्य, सारे के सारे बहुत भाग्यशाली है, बहुत फॉर्चुनेट है कि ये अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में, पता नहीं कितने जन्मों के बाद ये अपॉर्चुनिटी लाइफ में ऐसी हमारे जीवन में आती है। तो इसी के साथ यहीं पे मैं स्टॉप करती हूँ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। ओके, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच, थैंक यू सो मच माता जी, हरे थैंक यू। थैंक यू सो मच कृष्णा, माता जी, टेक केयर। थैंक यू।